कुमकुम जैन शाहदरा दिल्ली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र में कितने परिचय होते हैं? क्या 10वें गुणस्थान में मरण भी हो सकता है क्या? चारित्र मोहिनी संबंधी जितने परिचय होते हैं वे सभी 10वें गुणस्थान में होते हैं। और क्योंकि वहाँ चारित्र मोहिनी अभी बैठा हुआ है, इसलिए दूसरी बात 10वें गुणस्थान में भी मरण हो सकता है, कोई बाधा नहीं। समकित जैन चंदेरी से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, यदि कोई बिना धोती दुपट्टे में पुरुष या महिला मंदिर के गर्भालय के गेट में बैठ करके नमोस्तु करती हैं, तो नमोस्तु करते समय आधा गर्भालय के अंदर वो पहुंच जाती हैं, तो यह उचित है या अनुचित? देखो, मर्यादा जो बनाई जाती है उस मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। मर्यादा बनाने का अर्थ ही है कि आपको उस मर्यादा के उल्लंघन नहीं करना। लक्ष्मण ने जब रेखा खींच दी थी तो सीता जी को उस रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, और किया तो वही परिणाम हुआ जो आप सबको मालूम। किसी चीज की मर्यादा बनाई गई है कमेटी के द्वारा, तो उस मर्यादा का पालन करना चाहिए या फिर मर्यादा हटा देना चाहिए। रेखा या खींचना नहीं चाहिए, रेखा खींची है तो उसका पालन करना चाहिए। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, स्थिति बंद का उल्लेख शास्त्रों में आता है, तो स्थिति बंद के विषय में कृपया कर मार्गदर्शन दें। स्थिति बंद कहलाता है जिस समय हम राग द्वेष आदि भाव करते हैं उस समय जो कर्म बनता है वह कर्मबंध कितने समय तक तुम्हारी आत्मा के साथ बंधा रहे। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उस अपराध के अनुसार कहा जाता है कि कितनी देर तक, कितने दिन तक, कितने वर्ष तक ये जेल में रहेगा। तो हर चीज की एक स्थिति होती है, और स्थिति बंद का अर्थ होता है उन कर्मों में कितने समय तक आत्मा के साथ रुकने की शक्ति है, उसको स्थिति बंद बोलते हैं। अर्पिता जैन थांदला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, जिनेन्द्र देव की भक्ति से निधत निकाचित कर्म झड़ जाते हैं, तो फिर तो हर पापी पाप करके भक्ति करने लगेगा और अपने निधत निकाचित कर्मों को झड़ा लेगा, फिर उसको पाप का फल कब मिलेगा? पाप करने वाला भक्ति नहीं कर सकता, और भक्ति तो कर सकता है। भक्ति करने से पाप बंद नहीं करते हैं, भक्त बनने से पाप कर्म करते हैं। अभी प्रवचन क्या कर रहे हैं? भक्ति तो रावण ने भी की थी, लेकिन रावण भक्ति तो कर रहा था लेकिन भक्त नहीं था, और भक्त बनने के बाद वो पापी हो ही नहीं सकता। भक्ति करने वाला पापी हो सकता है, भक्त पापी नहीं होता, क्योंकि भक्त के अंदर वो पवित्रता आ जाती है कि फिर उसके पाप करने के भाव ही नहीं होते। मैं यही कहता हूँ, कई लोग कहते हैं महाराज जी आप आखिर हम लोगों को मंदिर क्यों बुलाते हैं? हमें भगवान बनना नहीं है, और आप लोग कहते हो मंदिर इसलिए जाना कि भगवान बनते हैं, अभिषेक कराते हो। हमें अभिषेक क्यों कराते हो? हमें भगवान बनना ही नहीं है, और भक्त भगवान के लिए बनते। तो मैं कहता हूँ ये तो मुझे भी मालूम है कि तुम्हें भगवान नहीं बनना है, फिर भी मैं अभिषेक का लोटा इसलिए दिलाता हूँ, इसलिए मंत्र बुलाता हूँ
कि यदि तुम प्रतिदिन अभिषेक का लोटा तुम्हारा बेटा उठाएगा तो मुझे उस लोटे उठाने वाले पर विश्वास है कि जिंदगी में वो कभी शराब की बोतल नहीं उठाएगा। तो अभिषेक दो लोग करते हैं, एक वह जिनको भगवान बनना है और एक वह कि भगवान बने या नहीं बने, दानव न बन जाए, इंसान बने रहें, इसलिए भी किया जाता है। इसलिए भक्ति से सब कुछ कर्म करते हैं, लेकिन जब वो भक्त बने तब करते हैं, अन्यथा नहीं। प्रोफेसर श्री रमेश चंद्र जी जैन बिजनौर से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, एक गाथा पूछ रहे हैं। निश्चय नय सल्लीना मुनिनो पावंति निर्माणम। निश्चय नय में लीन व्यक्ति निर्माण को प्राप्त होता है। निश्चय नय का अर्थ होता है व्यक्ति जब इतना निर्विकल्प हो जाए, परम पारणामिक भाव, कर्म का उदय भी उसे प्रभावित न कर पाए, पुण्य कर्म भी प्रभावित न कर पाए, निमित्त का कोई प्रभाव न पड़े, और वो सुख दुख से इतना ऊपर उठ जाता है कि शालिनी मांस लौच रही है, फिर भी वह मांस लौचने की उनको अनुभूति नहीं हो रही। शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे, घानी में पेला जा रहा है, फिर भी उनको पिलने की अनुभूति नहीं हो रही। अग्नि में डाला जा रहा है, जलाया जा रहा है, फिर भी वो निश्चय नय में लीन होने से शरीर जल रहा है, लेकिन वो निश्चय नय में लीन है। निश्चय नय में लीन क्या है? आत्मा जलती ही नहीं। शरीर में हूं नहीं, आत्मा जलती नहीं, क्योंकि आत्मा त्रिकालिक अजर अमर अविनाशी है। ऐसी जो उनके अंदर अनुभूति आती है, वह अनुभूति इतने लीन हो जाते वो निश्चय नय में कि उन्हें केवल ज्ञान और मोक्ष हो जाता है। और निश्चय, और ये निश्चय नय में व्यवहार में नहीं आएगा। व्यवहार में तो शरीर मेरा है, मैं मनुष्य हूं, मैं मुनि हूं, ऐसी परिणति बनती है। निश्चय नय में इतनी अभेदता आ जाए कि शरीर जलता रहे और उन्हें जलने की अनुभूति ना हो, जीवन मरता रहे और उन्हें अमरता की अनुभूति होती है। संलेखना के समय हमने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, सामने मौत खड़ी है, मर रहा है, लेकिन उन्हें अनुभव में आ रही है अमरता, मैं मर ही नहीं सकता, और मर रहा है, स्पष्ट दिख रहा है मर रहा है, और उसके अनुभव में आता कि मैं मर ही नहीं सकता। जब मर ही नहीं सकता तो मरने का सवाल ही नहीं उठता। ऐसी अनुभूति जब होती है एक अंतर मुहूर्त के लिए, वही शुद्धोपयोग कहलाता है, वही निश्चय नय से लीन कहलाता है, और ऐसी दशा में ही व्यक्ति को निर्माण की प्राप्ति होती है। ये जो लिखा है साक्षात कारण लिखा है, साक्षात कारण, जो कल हमने जिज्ञासा में कहा था, वो हमें समझने के लिए कहा था। नए जो है वो समझने के लिए। यदि हम व्यवहार को सर्वथा छोड़ देंगे तो निश्चय माने हमें तो ना मोक्ष है न संसार है। निश्चय नय तो अपने आप में यथा स्थिति त्रिकालिक एक कंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वरूप ही है, और व्यवहार से ही हम सब चीजें समझते हैं। व्यवहार से ही हमें सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप समझ में आया। निश्चय नय में कोई सिद्ध है ही नहीं, निश्चय नय में कोई सिद्ध नहीं है, निश्चय नय में कोई निगोदिया नहीं है, निश्चय नय में कोई मुनि नहीं है, कोई श्रावक नहीं है, कल कहा था हमने। निश्चय नय में कोई कीड़ा नहीं है, कोई भगवान नहीं, कुछ नहीं है। निश्चय नय तो मात्र एक चैतन्य स्वरूप दशा होती है, और उसमें वो निश्चय नय में लीन है। ये निर्णय जब ही होगा जब उसका शरीर छूट रहा है और उसे अमरता की अनुभूति हो रही है, ऐसा। दूसरा प्रमाण है कमेण मुनिना लिपंती, कर्मों से मुनि को लेप होता है। पूज्यवर कुंद भगवान ने जब रत्नत्रय, जब मुनि महाराज
जघन्य अवस्था को प्राप्त होते हैं। ज्ञान जब निमित्ताभिमुख होता है, जब उनकी दशा निमित्त के अधीन होती है, उस समय वो कर्म से लेप को प्राप्त होते हैं। भली पुण्य को प्राप्त हो, भली पुण्य कर्म लिपे, लेकिन जब जब प्रवृत्ति रहेगी उस समय उनका रत्नत्रय जघन्यता को प्राप्त होता है। व्यवहार में जब भी मुनि आएगा उनको जघन्यता से प्राप्त होना पड़ेगा और वह कर्मों से लेप को प्राप्त होगा। ये बात अलग है कि व्यवहार में कर्मों की निर्जरा भी है और कर्मों का बंध भी है। निश्चय में कर्मों का बंध है ही नहीं, मात्र निर्जरा निर्जरा ही है। इसलिए मुनि जब सराग दशा को प्राप्त होते हैं उस समय मुनि भी कर्म रज से लेप को प्राप्त होता है, चाहे भली वो पुण्य कर्म क्यों ना हो। यहाँ ऐसा मानना चाहिए। अमित जैन शेषई से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, ऐसा कहते हैं कि गर्भवती महिला को 8वें माह में जिनालय में जाते समय द्रव्य नहीं ले जाना चाहिए, और ये भी कहते हैं कि जिनेंद्र भगवान के पास कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो महाराज फिर हम लोग क्या करें? ऐसा कहने वाले को आगम का ज्ञान नहीं। 8वें महीने क्या, आखिरी दिन तक आपको पूजा करके ही अपना समय व्यतीत करना है। मान लीजिए आज आपको डॉक्टर ने डिलीवरी का समय दिया है, तो उस दिन भी अष्टद्रव्य से भगवान की ठार से पूजा करने के लिए डिलीवरी में जाइए। आगम में ऐसा कहीं लिखा नहीं है, ऐसा कहीं निषेध वाक्य नहीं आया कि 8वें महीने में नहीं करना। नो में पूजा पाठ करने में, भगवान की भक्ति करने में कोई बाधा नहीं है। जब तक बच्चे का जन्म नहीं हुआ बराबर आप भक्ति कर सकते हैं। जिनेंद्र भगवान की भक्ति के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं शास्त्रों में। नूतन जैन दिल्ली से पूछती है, नमोस्तु महाराज जी, कर्म सिद्धांत और कर्म फल पर श्रद्धा रखकर अत्याचार शोषण को सहन करना क्या मिथ्यात है या सम्यक दर्शन में दोष है? कर्म सिद्धांत और कर्म फल पर श्रद्धा रखकर अत्याचार, कर्म सिद्धांत और कर्म फल पर श्रद्धा रख करके अत्याचार शोषण सहन करना क्या मिथ्यात है या सम्यक दर्शन में दोष है? अत्याचार सहन करना तो कोई दोष हो नहीं सकता। यदि आप वितराग भाव से, समता भाव से सहन कर रहे हो, तो यदि मोह भाव से सहन कर रहे हो, द्वेष भाव से सहन कर रहे हो, डर भाव से सहन कर रहे हो कि मुझे इसका अत्याचार सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये सामने वाला गुंडा है, हमें इसका अत्याचार सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि हमें इससे मोह है, हमें इसके अत्याचार सहन करना ही पड़ेगा क्योंकि ये बलशाली है। तो इन भावों से यदि आप अत्याचार सहन कर रहे हैं तो भी सम्यक दर्शन में दोष तो नहीं आएगा, लेकिन आपको चारित्र मोहिनी कर्म का या कषाय का भय का प्रतीक जरूर है। लेकिन यदि आप समता भाव से सहन कर रहे हैं जैसे मुनिराज सहन करते हैं तो उससे बंद नहीं, निर्जरा ही होती है। कृष्णा जैन शिकोहाबाद से पूछती है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के फल को खुद भोगता है, फिर क्यों देखने में आता है कि अपराध कोई करता है और कोई और उसे भुगता है? जैसे अपराध कोई करता है और पिता आदि को जेल ले जाने पुलिस, तो ऐसा क्यों? तो तुमने भी कभी पूर्व में अपराध किसी ने नहीं किया होगा फिर भी आपने उसको फंसा दिया होगा। जब अपने ऊपर बारी आती है तब याद आती है कि मैंने अपराध नहीं किया, क्यों फंसाया। लेकिन तुमने भी किसी को फंसाया होगा, वो याद करो। एक बार एक जेल की घटना है, मैं जेलियों का इंटरव्यू ले रहा था, पूछ रहा था भाई आपने अपराध क्यों किया। तो एक व्यक्ति बोले महाराज जी मैंने अपराध नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं भाई कहीं किया होगा आप झूठ। बोले महाराज आप भगवान हैं हमारे लिए, मैं आपके सामने झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने अपराध नहीं किया, मुझे गलत फंसाया गया। मैंने कहा कि नहीं
कोई ना कोई तो अपराध तुमसे हुआ है। बोले कह दिया ना महाराज, मैं आपको भगवान मान रहा हूं, मैंने अपराध नहीं किया। मैंने किया है। जब वो शक्ति पे आ गया तो मैं भी आ गया। तो वो कुछ क्या किया है आप बताओ, आप गवाह हो क्या? मैंने कहा हाँ। वो स्तब्ध रहे। मैंने किया है। बिना किए आपको सजा हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, असंभव। आज तक कोई को व्यक्ति निरपराधी को कभी जेल नहीं भेज पाया। जेल में जाना ही बता रहा है कि तुमने अपराध किया है। वो भी स्तब्ध रह गया। जेलर भी कहते, बोले महाराज जी ये आपके सामने, और आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे आपने साक्षात गवाह हो। फिर मैंने कहा नहीं, इसने किया है। तो उसने कहा अच्छा महाराज बताओ कब किया, कैसा किया, क्या किया है? आपको नाम भी मालूम है मैंने किसके साथ क्या किया? मैंने वो तो मुझे मालूम नहीं है। बोले कहाँ किया? वो तो मालूम नहीं है। कब किया? वो तो मालूम नहीं है। अब ये सब कुछ तुम्हें मालूम नहीं हो फिर भी कह रहे हो। मैंने क्या करूं, इसको कैसे समझाऊं? मैंने आंख बंद की। आंख बंद करते ही मैंने कहा इसको समता भाव कैसे लाऊं इसको, ये तो बैर भाव में है कानून के प्रति। तो जिस समय मैंने आंख बंद की, एक पिंजड़े में तोता मेरी आंखों के सामने आ गया। तो मैंने एकदम आंख खोली। मैंने कही पिंजड़ा और तोता। तुरंत मैंने सोचा कि प्रकृति ने मेरा साथ दिया है। जहां मैं फंस जाता हूं वहां मुझे शास्त्र याद नहीं आते, कुदरत यहां साथ दे देती है। अब मैंने ऐसे कह रहा हूं जैसे मैंने साक्षात उसको, और तुरंत पिंजड़ा आया। मैंने कि पिंजड़ा क्यों दिखा मैं तोते में? अरे मैंने उन्हें कहा क्यों भाई आपने कभी किसी तोते को पकड़ा है? बोले पकड़ा है। क्यों पकड़ा था? उसने कोई अपराध किया था? बोले नहीं। कहाँ है तोता? बोले मेरे घर में पिंजड़े के अंदर। कोई उसने गलती की थी? बोले नहीं। मेरे यहाँ एक पेड़ था, पेड़ के खोल में रहता था, मैंने पकड़ लिया। तो मैंने उसका परिवार था? बोले था। उसमें से एक पकड़ के लाया मैंने घर में। बस यही अपराध तुमने किया था, बेकसूर तोते को पकड़ा था, उसके कारण तुम्हें बेकसूर जेल मिला है। बेकसूर उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसको पिंजड़े में बंद करके रखा है? बस जब जब तुम पिंजड़े के पास से निकलते थे वो तोता बद्दुआ देता है, दुष्ट ने बेकसूर होकर मुझे परिवार से जुदा किया, इसको भी ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। बोलो ये अपराध तुमने किया है कि नहीं? बोले किया है। तो मैंने कहा तुम तो कह रहे थे नहीं किया। वो रो पड़ा। बोले महाराज ये भी सजा मिलती है? मैंने कहा हाँ, हमारे शास्त्रों में आया है कि एक महिला ने एक पक्षी के बच्चे को 16 मिनट के लिए अलग किया था। कहीं 16 घड़ी आता है। 16 घड़ी के लिए किसको? एक चिड़िया के बच्चे को अलग किया था। रुक्मणी के लिए अपने बेटे प्रद्युम्न से 16 वर्ष तक वियोग सहन करना पड़ा। 16 घड़ी पर एक पक्षी के बच्चे को अलग किया। और कहा रुक्मणी कृष्ण जी की मुख्य रानी, नारायण 3 खंड के अधिपति, ऐसा बच्चे को गायब किया गया कि 3 खंड के अधिपति भी 16 साल तक, क्योंकि वो उसने अपराध बच्चे को किया था। इसलिए ये मत समझो कि हम पशुओं के साथ करेंगे तो फल नहीं मिलेगा। तो बोले महाराज जब क्या करें? मैंने कि अगले बार जब तुम्हारे परिवार वाले लोग मिलने आए ना तो वो तोता बुला लेना, और तोता बुलाकर उससे क्षमा मांगना और उसको छोड़ देना। तो महाराज इससे क्या होगा? मैंने कि पहले आप उसको छोड़ो। उसको छोड़ा गया, क्षमा मांग के छोड़ा गया, और कुदरत से देखो उसका ऐसा कानून हुआ, उसको कई साल तक जेल में रहना था और आधी सजा के बाद ही उसको बरी कर दिया गया। 15 अगस्त में करते ना 26 जनवरी,
उसने तोते को बरी कर दिया, इधर तुम बरी हो गए। तो ये जो कर्म के फल होते हैं ये हमने कभी ना कभी बांधे हैं। हम कह रहे हैं कि हम निरपराधी हैं, लेकिन तुम्हारा सजा बता रही है कि तुमने कोई ना कोई अपराध किया है। ऐसा जिनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल, सुधा कलश चैनल और पुण्योदय चैनल के माध्यम से देश विदेश में देख रहे लाखों दर्शकों की ओर से और इस मोराजी की ऐतिहासिक पावन धरा पर विराजित सभी भक्तगणों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए आज के जिज्ञासा समाधान का आगाज करते हैं। मिथ्यात्व का इस धरा से अंत होना चाहिए, सम्यक्त्व का सूर्य दिग्दिगंत होना चाहिए। हम सब भक्तों की तो बस एक ही अभिलाषा है कि भारत के हर नगर में पूज्य सुधा सागर जी जैसा संत होना चाहिए, पूज्य सुधा सागर जी जैसा संत होना चाहिए। गुरुदेव, जब से आपके पावन चरण इस सागर धरा पर पड़े हैं, सागर का नगर परिवार, हर मोहल्ला, हर चौराहा का मन प्रफुल्लित है और सभी के मन में एक ही चर्चा चल रही है और सभी आपस में एक ही वार्ता कर रहे हैं कि हमें तो गुरुवर के आने से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत वर्षों पिता कहीं बाहर परदेश गया हो और वापस अपने परिवार में लौट कर आया हो और अपने परिवार को जब अवस्थित पाया हो तो बड़े प्रशस्त भाव से उसको दिशा निर्देश दे रहा हो। हमें तो ऐसी अनुभूति हो रही है। गुरुदेव, बस सभी भक्तों की यही अभिलाषा है कि हम सभी आपके बालक अव्यवस्थित से लग रहे हैं, आपके चरण इस चातुर्मास में सागर धरा पर पड़े रहें और हम सभी को व्यवस्थित करते रहें। हम सब आपके बालक मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए अपनी भूमिका निभाएं। अधिक समय जाया न करते हुए जिज्ञासा कार्यक्रम की श्रृंखला में मैं सबसे एक बार निवेदन कर दूं कि हमें पूज्यवर को सबसे अधिक सुनना है, अतः शीघ्रता से नमोस्तु अर्पित करते हुए सीधे अपनी जिज्ञासा करेंगे। सबसे पहले आचार्य श्री ज्ञान सागर जी पाठशाला मोराजी की जो बहनें हैं लक्ष्य, वो सभी एकत्रित होकर के और जिज्ञासा करेंगी और उसके बाद तैयार रहेंगे हमारे सागर के प्रकांड विद्वान पंडित श्री नन्हेलाल जी शास्त्री जी, नन्हे भाई जी शास्त्री जी, प्रतिष्ठाचार्य जी। एक्सीलेंस आचार्य ज्ञान सागर पाठशाला की तरफ से कोटि गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने सुबह बताया था कि जैन नहीं जैनी बनो, तो हे गुरुवर, हमारी पाठशाला में दिन ब दिन बच्चे प्रतिदिन कम से कम होते जा रहे हैं। हे गुरुवर, जब भी बच्चे 8th 9th में आते हैं और उनको शर्म आने लगती पाठशाला आने में, तो गुरुवर जब वो पाठशाला ही नहीं आएंगे तो कैसे हम उनको जैनी होने के संस्कार दे पाएंगे। नमोस्तु गुरुवर। देखा होगा कि बड़े होने के बाद बच्चे को स्कूल जाने में शर्म नहीं आती, पाठशाला में क्यों आती है? उसका कारण है कि हमारी पाठशाला का स्टैंडर्ड नहीं है, हमारी पाठशाला के कमरे ठीक नहीं है, हमारी पाठशाला का फर्नीचर ठीक नहीं है, हमारी पाठशाला के पढ़ाने के तरीके ठीक नहीं। आज विद्यालय देखो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। यदि आज विद्यालय पहले जैसे चले कि टाट पट्टी पर लोग बैठ के पढ़ते थे, तो वहाँ भी जाकर लोग जाना बंद कर देंगे। आज के कल्चर के अनुसार हमें पाठशालाओं को आधुनिक बनाना पड़ेगा, हमें उनके लिए कैटेगरी बनाना पड़ेगी। हम एक क्लास में LKG और 5 साल के बच्चे को 12-15 साल के बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनको शर्म आने लग जाती है। हमें कैटेगरी बनाना चाहिए, क्लास बनाना चाहिए। बड़े बच्चे बड़े बच्चों के साथ पढ़ेंगे तो उनको पढ़ने में अच्छा लगेगा। तो बहुत सारी कमियां हमारे, क्योंकि आज का युग कहाँ पहुँच गया है, हमारी पाठशालाओं का स्टैंडर्ड वही है जो आज से 25 साल पहले था। तो पाठशाला को कमेटियों के लिए एक अलग भवन होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, स्कूल जैसी व्यवस्थाएं होना चाहिए। आज अच्छी व्यवस्थाएं दो। आज मंदिरों से तीर्थ क्षेत्र नहीं चलते हैं, धर्मशालाओं से तीर्थ क्षेत्र चलते हैं। सुन रहे हो ना? मंदिरों से तीर्थ क्षेत्र नहीं चलते, अच्छी धर्मशालाओं से तीर्थ क्षेत्र चलते हैं। एक बच्चा मेरे पास आया, परिवार वाला, 8 दिन उनको मेरे पास रहना था। दूसरे दिन कहते महाराज मैं जा रहा हूं। मैंने कहा भाई क्यों जा रहे हो?
बोले बच्चे ने कह रहा है कि जा रहा हूं। मैंने बच्चे से पूछा क्यों? बोले यहाँ का बाथरूम ठीक नहीं है। मैंने भगवान से कहा भगवान आप ठीक हो इससे नहीं काम चलेगा, बाथरूम ठीक है तभी यात्री बनेगा, मंदिर ठीक है, साधु ठीक है। लेकिन बच्चा क्या कहता है? अब यदि परिवार को रोकना है तो मंदिर से पहले बाथरूम ठीक करो तब यात्री रुकेगा। आज का बिल्कुल यही फैशन बन रहा है। यदि तीर्थ क्षेत्रों को चलाना है तो धर्मशालाएं बनाओ, अच्छी 5 स्टार होटल जैसी बनाओ। एक होटल वाला 3 साल में दूसरी होटल खड़ी कर लेता है और तीर्थ क्षेत्रों पर एक धर्मशाला 25 सालों से चल रही है। क्यों? क्योंकि मंदिर में तीर्थ क्षेत्रों पर गरीब लोग रुकते हैं और अमीर लोग कहां रुकते हैं। और यदि क्षेत्र का विकास करना है तो अमीर को तो होटल चाहिए, होटल जैसी आप कमरा यहां बना दिए तीर्थ क्षेत्र में, वो सुबह रुकेगा और 1 लाख की शांति धारा लेकर तुम्हारा काम पूरा कर जाएगा। और जितनी बड़ी होटलें होती हैं उतने ही उनको इनकम भी होती है। तो आज तीर्थ क्षेत्रों पर आज पाठशालाओं को पढ़ाने के लिए कमेटियों को चेतना चाहिए। कमेटी पाठशाला को यूं मानते हैं जहां चाहे कहीं बैठ के लगा लेना, महाराज आ गए तो उठा के फेंकते फिरो, कोई और काम आ गया तो बोले पाठशाला बंद कर दो, बोले आज है ना सामाजिक कार्यक्रम है। ये ढांचा चल रहा है। मैंने जहां जहां पाठशालाओं का स्टैंडर्ड बढ़वाया है वहां आज बच्चे इतनी तादाद में आ रहे हैं कि लोग संभाल नहीं पा रहे हैं। तो पाठशालाओं के लिए और मंदिरों वालों से मैं कहता हूं, मंदिर में जितनी इनकम होती है उसका 25% धन हर कमेटी को पाठशाला पे खर्च करना चाहिए। चाहे वो गुल्लक से आए हो, चाहे शांति धारा से, चाहे अभिषेक से हो, 25% नियम बनना चाहिए कि इतना खर्च पाठशाला के ऊपर किया ही जाएगा तो पाठशालाएं चल सकती। पंडित श्री नन्हे भाई जी शास्त्री और उसके बाद तैयार रहेंगे एक सार्वजनिक प्रश्न के लिए हमारे स्नातक परिवार की ओर से निखिल जी जैन सागर। वादी सिंह है मेरे व्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी के महाराज चरणों में त्रियोग नमोस्तु, क्षुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छा में। महाराज श्री एक जिज्ञासा का समाधान मैं आपसे चाहता हूं और आपकी जिज्ञासा का समाधान मैं देना चाहता हूं, आपका आशीर्वाद हो तो। महाराज श्री जिज्ञासा है कि अभिषेक और शांति धारा एक सामान्य है, एक विशेष है। जब शांति धारा करते या करवाते हैं तब सबसे कहते भैया ताली नहीं बजाना, घंटा नहीं बजाना, ढोलक नहीं बजाना, मगर जब अभिषेक करते हैं तो क्या सब बजते हैं। तो विधि क्या होना चाहिए महाराज जी? अभिषेक करना और अभिशांति धारा एक अभिषेक का ही बड़ा रूप है, लेकिन इसलिए करते हैं क्योंकि शांति धारा के अंदर जो बीजाक्षर हैं वो कर्णों तक पढ़ना चाहिए। अभिषेक के समय पर ही, अभिषेक के समय सारे 12 करोड़ बाजे बजते हैं जब भगवान का अभिषेक होता है, लेकिन उन आवाजों से कान नहीं फूटते, उन आवाजों से डिस्टर्ब नहीं होता, उन आवाजों से आवाज में कमी नहीं आती। तो सबसे बड़ा हमें ये देखना है शांति धारा में अभिषेक का समय बहुत थोड़ा सा होता है। शांति धारा के अंदर जो भाव होते हैं वो भाव सबके कानों तक पहुंचे, सबके मुंह से निकले, इसलिए व्यवहारिकता के नाते शांति धारा के समय घंटनाद आदि नहीं होना चाहिए। एक व्यवहार व्यवस्थाएं भी एक चीज होती हैं, क्योंकि उस समय हमें शब्दों का महत्व है, बीजाक्षरों का महत्व है। और घंटे के समय इसलिए बजा देते हैं कि एक सगुन है, एक घंटे आदि बजना एक मंगल रूप में आता है, सगुन के रूप में आता है। घंटा 8 मंगलों में आता है। इसलिए व्यवहारिकता के नाते शांति धारा शांति से ही करना चाहिए। हेलो महाराज श्री, आपकी जिज्ञासा का समाधान मैं करना चाहता हूं। जब से आपका पदार्पण सागर नगर में हुआ है और आप सागर की खोज कर रहे हैं,
तो यदि एकांत दृष्टि से देखा जाए तो सागर कहीं नहीं मिलेगा, और अनेकांत दृष्टि से यदि देखेंगे तो सब जगह सागर ही सागर है। उदाहरण के रूप में जिस प्रकार से एक नगर में एक हाथी आया पहली बार, लोग कहने लगे हाथी आया, कुछ जनमानव भी थे। पंडित जी, ये पुरानी कहावत हमें भी मालूम और इनको भी मालूम है, लेकिन सागर वालों को कैसे सुधारना है, इन गणेता सांपों की कुंडली कैसे खोलना है, तुम्हारी पंडिताई भाषा में खुलती तो अभी तो खुल गई होती, और हमारी भाषा में इनको सागर ढूंढने दो, हम जब तक धर्म ढूंढ रहे हैं, और इनको सागर जहां कहीं मिल जाएगा तो हमारा धर्म भी जहां कहीं मिल जाएगा। नमस्ते महाराज। निखिल जी, हेलो। और हमारे प्रवचन के कई बार ऐसे तरीके होते हैं कि पंडित तो समझते हैं महाराज को कुछ मालूम तो है ही नहीं। हेलो। पूज्य गुरुदेव की महिमा परंपार है, ऐसे महिमावंत गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। हे गुरुदेव, क्या है, एक नीति है पंडित जी, नन्हे भाई जी, माँ बच्चे के साथ खेलती है तो माँ को भी कमर झुका के चलना पड़ता है। माँ बच्चे के साथ जब खेलती है तो बोलती बोलो महावीर स्वामी की दे, तो मम्मी बोलती दे, तो बच्चा कहता है हाँ ये मम्मी मेरे काम की है, क्योंकि मेरी भाषा और उसने अपनी स्टैंडर्ड की भाषा बोली, तो बच्चा कहता आउट। ये तो पता करें। तो बच्चों को खेलते समय माँ को भी बच्चे का रूप धारण करना पड़ता है। साधु को प्रवचन देते समय बच्चों को समझाने के लिए उसे भी बच्चा बनना पड़ता है। यदि पंडित बन करके हम प्रवचन देंगे तो ये सब आउट कर देंगे, बोले महाराज आप बैठे रहो हम तो जा रहे हैं। पंडितों की सभा में लोग ज्यादा लोग क्यों नहीं बैठते? इसलिए नहीं बैठते कि वो पंडित बन के बैठते, और मेरी सभा में इसलिए बैठते हैं हम कि ये दे बोलते तो हम भी कहते बोले दे। पूज्य गुरुदेव हमेशा एक बात कहते हैं कि पंडिताई माथे पड़ी पूर्व जन्म के पाप, और ज्ञान बताए और को कोरे रह गए आप। हमें गुरुदेव की चरणों की शरण में रह करके कोरे नहीं रहना है, बल्कि गुरुदेव के चरण के साथ साथ आचरण भी अपनाते जाना है, तब हमारा गुरुदेव का शिष्यत्व स्वीकार करना सार्थक होगा। निखिल जी। हे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, वर्षा योग में बारिश प्रारंभ हो चुकी है और कुछ स्थानों पर देखने में ऐसा आता है कुएं के आसपास लगभग 20, 25, 50 फीट तक आसपास पानी एकत्रित हो जाता है और वो पानी जमीन के अंदर जाता है। और कुछ कुओं की संरचना ऐसी होती है कि लगभग 1 से 1.25 इंच मोटी पानी की धार पीले पानी की मटमैली कुएं के अंदर डायरेक्ट गिर रही, लगभग 15 फीट नीचे से। तो इस प्रकार से जब वो जल गिरता है तो क्या ऐसे कुएं के जल से अभिषेक कर सकते हैं? एवं इस प्रकार के कुएं से जो जल गिर रहा है तो कुएं की शुद्धि कब तक मानी जाएगी? पानी यदि गंदा पानी यदि सीधा नाली बन के आ रहा है तो वह अशुद्ध है, लेकिन गंदा पानी मिट्टी में रम के आ रहा है तो शुद्ध पानी। क्योंकि पानी तो कहीं ना कहीं से आते हैं, लेकिन मिट्टी में रम के आ रहा है, मिट्टी में जाकर के आ रहा है तो वो फिल्टर होके जाता है। फिल्टर रेत से ही किया जाता है, रेत भरती जाती है और वो गंदगी रुकती जाती है, वो आता है। और लेकिन सीधा यदि पानी ने नाली बना ली है, नाली से, तो वो फिल्टर नहीं हो रहा है, मिट्टी में से नहीं आ रहा है, वो सीधा आ रहा है। तो ये देखना पड़ेगा। अब ये पानी जब तक हो जाता है, जब तक वो पानी का गंदगी बैठ करके ऊपर छना हुआ रूप नहीं आ जाए, तब तक के लिए वो शुद्ध अशुद्ध मानना चाहिए। पर ये ध्यान रखना है कि वो नाली बन के आ रहा है कि रम रम के आ रहा है, ये विचार करें। और स्पष्ट रूप से हमें दिख रहा है कि नाली के पानी में और कुएं के पानी के कलर एक से है,
तो स्पष्ट सिद्ध है कि वो अशुद्ध हो गया। के गुरुदेव जो रम रम के पानी पीला आ रहा है तो अगले दिन उससे अभिषेक कर रम रम सकते के पीला आएगा ही नहीं। रम रम के आएगा तो वो सफेद आ जाएगा, मतलब स्वच्छ आएगा। गंदगी का तो वही रुक जाती है। नमस्ते महाराज जी। श्रीमान प्रमोद जी वारदाना और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी मुस्कान जैन, वर्धमान कॉलोनी। परम पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री आपके श्रीमुख से हजारों बार शांति धारा का वाचन सुना, लेकिन आज जो अनुभव शांति धारा का कलश पकड़ के आपके मुखारबिंद से सुना, उसकी महिमा बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है महाराज श्री के सामान्य पाषाण और सोने चांदी या रत्नों की स्फटिक आदि की प्रतिमा विराजमान करने में अलग अलग पुण्य फल मिलता है या एक सा मिलता है? कृपया समाधान देने की कृपा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मूर्ति अलग अलग फल भी मिलता है, लेकिन मूर्ति निर्दोष होना चाहिए। सदोष मूर्तियां जो होती हैं वो सोने की भी क्यों ना हो, रत्नों की भी क्यों ना हो, उसकी बहुत बड़ी हानि बताई। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठों में स्पष्ट पूरे अंग लिखे हैं कि यदि किसी अंगों में कोई कमी है, नाक में कमी, आंख में कमी, गर्दन में कमी, पेट में, पूरे उन्होंने वर्णन दिए हैं और उनसे किन किन को हानि होती है। तो मूर्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है कि वह निर्दोष नाप में होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में मूर्ति का नाप दिया है, एक एक चीज का नाप दिया। इतनी बड़ी मूर्ति है तो ये नाखून कितना बड़ा होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो आंख का आकार कितना होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो कान कितना होगा, इतनी बड़ी मूर्ति है तो बाल की घुंडी कितनी होगी, ललाट कितना होगा, भौं कितनी होगी, पलक कितने होंगे, ओंठ की साइज क्या होगी, टोड़ी की साइज, दाढ़ी की साइज क्या होगी, गर्दन की साइज क्या होगी, उंगलियां कितनी बड़ी होंगी, कितनी बड़ी मूर्ति की, पूरा एक एक चीज का वर्णन है। यानी इस पूरे शरीर के अंदर मूर्ति के एक एक चीज के नाप दिए हैं। लगभग 64-65 नाप होते हैं। ये सारे नाप की मूर्ति है, वही फायदेमंद है। यदि किसी भी प्रकार के सदोष मूर्ति है तो शिल्पी का नाश, जिसने बैठाला है उसका नाश, जिस आचार्य ने सूर्य मन दिया है उसका, जिसके निर्देशन में बनी है उसका। यदि मान लो कोई साधु के निर्देशन में साधु का बना तो साधु के, प्रतिष्ठाचार्य के निर्देशन में तो प्रतिष्ठाचार्य का, और अंत में ऐसी मूर्तियों का जो अभिषेक पूजन करता है नियम से, उसके ऊपर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। ये पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है। पंडित जी साहब ने भी लिखा है, गुलाब चंद जी पुष्प का प्रतिष्ठा पाठ है, उसके अंदर भी पीछे एक पन्ना दिया है, उसमें मूर्तियों के दोष लिखे हुए। पंडित नाथूलाल जी इंदौर वाले हुए हैं, उन्होंने भी इस बात का उल्लेख किया है। तो मूर्ति के संबंध में सभी लोगों से मेरा कहना है, मूर्ति सस्ती मत देखो, मूर्ति महंगी मत देखो, मूर्ति निर्दोष देखो। आप लोग जो मूर्तियां लाते हैं, अब मूर्ति का प्रसंग आया, जयपुर की बात कर रहा हूं कि ऐसी मूर्तियां भी होती हैं जो एक जगह जाओगे तो 1 लाख रुपए की मिलेगी, वही मूर्ति उसी पत्थर की दूसरी जगह 10,000 की मिलेगी। कितना फर्क है? 90,000 का फर्क है। तो तुम क्या कहोगे कि 10,000 की ले ले रहे, और तुम्हें देखने में एक सी आ रही है, लेकिन वो मूर्ति सदोष है क्योंकि नाप में नहीं है। कई प्रतिष्ठाचार्य भी इसको नहीं देखते। आप लोग तो ठीक है नहीं समझते हो, लेकिन प्रतिष्ठाचार्य, एक बार एक मूर्ति को मैंने कैंसिल किया, बड़ी मूर्ति थी 6-7 फुट की, दूसरी बना के लाया, मैंने कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात महाराज, मैं तीसरी बना दूंगा।
3 मूर्तियां कैंसिल की मैंने, और जब तीसरी कैंसिल की तो उसने कहा कोई बात नहीं महाराज, हम चौथी बना देंगे। अरे मैंने कही तू तो धन्ना सेठ है रे, मैं 3 मूर्तियां कैंसिल कर चुका, तुझे माथे पे शिकन नहीं आ रही कि महाराज जी अब मैं कहा इतनी मुनाफा थोड़ी होती मूर्ति में, पत्थर तो लाया होगा कि नहीं वो, और बनाने की मजदूरी तो लगी होगी, तुझे इतनी प्रॉफिट है क्या? बोले महाराज नहीं इतनी प्रॉफिट तो नहीं है। तो मैंने कही तू 3 मूर्ति कैंसिल हो के तू रो नहीं रहा कि महाराज मेरे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे, तू कह रहा चौथी बना दूंगा। बोले महाराज जी आपकी चौथी बना दूंगा ना, आप क्यों प्रपंच में पड़ रहे हो? मैंने कहा तू तो ये बता तुझे कितनी प्रॉफिट होती है? तो उन्होंने कहा महाराज प्रॉफिट तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैंने कहा वो 3 मूर्तियां कैंसिल हुई उसका दुख नहीं है? बोले नहीं है। अब मैंने थोड़ा जोर से मैंने कहा बता भाई जल्दी, नहीं तो ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा महाराज जी आप जैसी यदि सारी दुनिया मूर्ति देखने लग जाए तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो मैंने कहा मतलब क्या है? वो 3 मूर्तियां कहाँ गई? बोले वो तो चली गई। और बोले जो मूर्ति आप कैंसिल कर रहे हो इसी मूर्तियों को आप नमोस्तु करोगे, और आपने जो मूर्ति कैंसिल की है उसको आप नमोस्तु करके आए हो। मैंने कहा मैं करके आया? बोले महाराज मेरे पास एड्रेस है। बोले जो आपने कैंसिल की थी फलाने पंडित जी आए ले गए, वो ले गए और प्रतिष्ठा हुई, और उस गांव में से आप बिहार करके गए और उसी मूर्ति के सामने आपने अंजलि लेकर हार को उठे थे। तो मैंने कहा मैं तो उठा था। तो बोले महाराज देख लो, अब प्रतिष्ठा की बात तो क्या करें? जब तक प्रतिष्ठा नहीं हुई, जब तक शादी नहीं हुई तो लड़का को अच्छी तरह देखो, परखो, और शादी होने के बाद चाहे अब काला हो चाहे लंगड़ा हो कुंवर साहब है। बोलो शादी के बाद तो लंगड़ा हो लूला जैसा भी हो क्या है? प्रतिष्ठा के पहले देखो, प्रतिष्ठा के बाद तो अब कुछ नहीं कर सकते। जैसे हैं तो भगवान दी है, नमोस्तु हम भी कर लेते हैं, लेकिन उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। मूर्ति बैठाना कोई बड़ी चीज नहीं, मूर्तियों में लोगों की होड़ लग रही है, लेकिन सारे भारत से मेरा कहना है निर्दोष मूर्तियां बैठा लो। और जयपुर के अंदर तो इतना घोटाला है, इतना है कि कुछ पूछो मत। नकली मूर्तियां, पालिश की हुई मूर्तियां, पेंट की हुई मूर्तियां, आजकल ऐसे ऐसे पेंट कर देते हैं कि अच्छी अच्छी आंखों से भी चकरा जाते हैं, पता ही नहीं चलता। बहुत सावधानी से करना चाहिए महानुभाव। मूर्ति जैसी चीज को बैठाने में ही सब कुछ मत समझो। मूर्ति निर्दोष है तभी फलदायी है, अन्यथा नुकसान ही नुकसान है। जिज्ञासा करेंगी मुस्कान जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सलभ जी जैन लोहारी वाले। आचार्य श्री 108 विद्यासागर संस्कार केंद्र पाठशाला वर्धमान कॉलोनी की समस्त पाठशाला परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री हम शिक्षिकाएं 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में अध्ययन कर रही हैं। मेरी शंका ये है कि पाठशाला पढ़ाने की योग्यता क्या होनी चाहिए? नमोस्तु महाराज श्री। पाठशाला पढ़ाने की योग्यता कम से कम, जैसे मैं उदाहरण देता हूं, प्राइमरी कक्षा को पढ़ाना है फिर भी टीचर को बीएड होना जरूरी है। अरे प्राइमरी कक्षा को पढ़ाने वाला का मिडिल पास ठीक है? प्राइमरी कक्षा को पढ़ाने वाले को क्या चाहिए? मिडिल पास वाला पढ़ा देगा, और चौथी वाले को 5वीं वाला पढ़ा देगा। यह योग्यता क्यों नहीं? प्राइमरी को पढ़ाने के लिए भी बीएड पास होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि सवाल बीएड के ज्ञान का नहीं है, सवाल जब वो स्वयं पढ़ करके इतना ज्ञान प्राप्त करेगा तब वो इतना दे सकता है। पढ़ा कितना है? बीएड तक की क्लासें पढ़ेगा तब वो पहली कक्षा पढ़ाने के योग्य होता है। यानी कायदा से है पहली कक्षा वाले को जिसने दूसरी कक्षा में है वो पढ़ा देगा? नहीं, जितना पढ़ा है उतना ही नहीं पढ़ाना। तुम बीएड तक पढ़ो फिर प्राइमरी को पढ़ाने के योग्य होते हो। इतना ज्ञान होना चाहिए पढ़ाने वाले के अंदर।
कम से कम उसे तत्वार सूत्र का ज्ञान, नयों का ज्ञान, श्राप का चार का ज्ञान, इतना ज्ञान हो तब पहला और दूसरा भाग पढ़ाएगा तो वो अच्छी तरह लोग पढ़ेंगे। जिज्ञासा करें सलभ जी जैन और उसके बाद तैयार रहेंगी तृप्ति जैन। नमोस्तु गुरुवर, मेरी शंका यह है कि प्रतिदिन नमोकार मंत्र का जाप एवं भक्तांबर स्त्रोत का पाठ करने से क्या लाभ है, खासकर विद्यार्थी जीवन में। इनके पाठ पढ़ने से आज प्रातः काल का हमने प्रवचन सुना हुआ, आपने शब्दों में अंतर नहीं है, ये शब्द किससे जुड़े हुए हैं। महावीर में ताकत नहीं है, ये जो महावीर है ये किसका नाम है। वही महावीर एक सामान्य व्यक्ति का नाम है और वही नाम महावीर अक्षर वही है कि नहीं बराबर, और वो जिनेंद्र का नाम है। तो जब हमारे लिए संबंध का पता चल जाता है, ये भक्तांबर है, ये भक्तांबर किसका है, आदिनाथ से जुड़ा है। अब ऐसा भाव यदि हमारा आ जाता है तो हमारे अंदर जो कमियां हैं, अभाव हैं, उनकी पूर्ति होना चालू हो जाता है। जिज्ञासा रखें तृप्ति जैन जी और उसके बाद तैयार रहेंगे पंडित श्री राजेंद्र जी सुमन। अष्टांग का व्रत लेने के लिए आपका आशीर्वाद चाहूंगी। हे गुरुवर, मेरे जीवन की हर श्वास का अनंतो बार नमोस्तु भगवान और क्षुल्लक श्री को इच्छामि। हे भगवान, मुझे आपके प्रत्येक वचनों पर अटूट श्रद्धा है। मेरी जिज्ञासा यह है कि अंजन चोर का कल्याण सेठ के वचनों से ही हो गया था, तो क्या मेरा कल्याण आड़म ताड़म कछु न जानम मुनि सुधा वचन परमाणम से ही हो जाएगा। नमोस्तु भगवान जी, नमोस्तु नमोस्तु। हमारे पास तो एक मंत्र और है जिसमें आड़म ताड़म भी नहीं कहना। बस आज जो सुबह का प्रवचन था कि तुमने किसका दर्शन किया है, नमोकार मंत्र अर्जुन जो अंजन चोर को सिद्ध हुआ, नमोकार मंत्र नहीं, नमोकार मंत्र पे मरते समय वो अपने आप को भाग्यशाली मान रहा है कि आज मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। अवभाग्य मान रहा है मरने में, जो अवभाग्य मान रहा है। हम कैसे भी हैं, लेकिन मैं एक भाग्यशाली का दर्शन कर रहा हूं, तो मैं दुर्भाग्यशाली कैसे हुआ। मैं नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं, मैं दुर्भाग्यशाली कैसे हुआ। मैं नमोकार मंत्र के लिए शिक्षा काट रहा हूं, मर भी जाऊंगा तो मेरे अवभाग्य हैं कि मैं नमोकार मंत्र के लिए मरा। ऐसी अनुभूति हमें आ जाए कि धर्म के नाम पर यदि हमें संकट भी आएगा तो भी हम उसे दुख नहीं, खुशी मनाएंगे। धर्म के नाम पर, दान के नाम पर यदि हमें कर्जा भी लेना पड़े, लोन भी लेना पड़े, मकान जायदाद भी बिक जाए, तो भी मेरे अवभाग्य हैं। कोई बेटे ने, कोई बाप ने तुम्हारी सारी संपत्ति तुम्हारा बेटा या बाप दान में देके आ गया और घर आके कहा, बेटा मैं तो सारी संपत्ति मंदिर में लिखाया। बेटे को कैसा लगा या बाप को कैसा लगा? बोलो, सोचो कभी ऐसा हो तो। हाँ, सावधान रहना। कई यदि मान लो यदि चतुर्मास हो गया, मान लो यदि हो गया, मान लो हुआ नहीं, तो बेटा ये ध्यान रखना, कोई एक आध बाप और एक आध बेटा ऐसा निकलेगा कि वो सारी जायदाद किसी दिन प्रवचन में सब लिख के आ जाएगा। मेरे प्रवचन ही ऐसे खतरनाक है, मैं करूं क्या। और फिर जब घर लौट के पहुंचेगा, बेटा पापा मैं तो सब लिख के आ गया, कुछ नहीं बचा बेटा। नहीं पापा, सब दुकान मुकान महाराज ने प्रवचन ही ऐसे दिया कि आज मैंने सब जायदाद दे के आ गया। अब आपको कैसा लगा? पहले बाप बताएं।
महाराज जी ऐसा झापड़ मारूंगा पहले तो, और फिर उसके बाद तुम्हें भी निपटाऊंगा। दंदनाता मेरे पास आएगा, क्या है तुमने बर्बाद। ओह सुनो, सम्यक दृष्टि होगा तो कहेगा बेटा सब लिखाया। ओहो धन्य है बेटा, मैंने ऐसे बेटे देखे जिन बेटों ने जुआ में सारी संपत्ति हार दी, जिन्होंने शराबखोरी में सारी संपत्ति हार, कितने प्रकार के घाटों में कितने बाप बर्बाद हुए हैं। बोलो सागर भी बता दो, शराबखोरी में जुआखोरी में होते हैं कि नहीं। ऐसे कितने बाप हैं जिनके बेटों ने सारी संपत्ति जुए में हार दी। आज मैं वो बाप हूं कि मेरे बेटे ने सारी संपत्ति दान में देके आया है, मेरी शादी हो। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, दुनिया के बाप के बेटे तो पाप करके कंगाल करते हैं, तूने धर्म के नाम पर कंगाल किया है, यही मेरा अवभाग्य है, घबराना नहीं। जाओ जाओ, नमोकार मंत्र सिद्ध हो गया। सिद्ध है अवभाग्य मानने में कि आप अपने आप को भाग्यशाली। अंजन चोर ने कहा मर जाएगा, देख ले नीचे आग जल रही है, तो अंजन चोर कहता है मरना तो है ही, लेकिन नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, ये मेरे अवभाग्य है। जिज्ञासा करेंगे आदरणीय पंडित श्री राजन जी, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री सुशील जी जैन। परम पूज्य मुनि पुंगव निर्यापक श्रमण 108 सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रय बार कोटि सह नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक त्रय के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुवर प्रश्न है कि अनादिकाल से हमेशा महाराज जी अनादिकाल से हमेशा पुद्गल ही नृत्य करता आया है, और दूसरी बात ये कि क्या ये रागादि परिणाम जो दिखते हैं क्या ये जीव के हैं? प्रश्न है, दोबारा बोलूंगा। कौन से बोलो? अनादिकाल से हमेशा पुद्गल ही क्या नृत्य करता आया है, और दूसरी बात जीव के जो रागादि परिणाम दिखते हैं क्या ये जीव के ही हैं? आपने पंक्ति पढ़ी होगी कई भावना, जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। अकेला नहीं नाचता, जीव और पुद्गल दोनों नाचे। काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे, और काऊ काऊ समय आत्मा कर्म दावे छे। कभी कभी कर्म बलजोर होता है, कभी कभी आत्मा बलजोर होती है, कभी निमित्त बलजोर होता है, कभी उपादान बलजोर होता है। दोनों मिलकर के ही कार्य करते हैं। रागादि परिणाम भी दोनों को मिलकर के होते हैं, अकेले कभी नहीं होते। संसार का कोई भी कार्य है वो एक तरफ नहीं होता, उसे निमित्त तो चाहिए ही चाहिए। जो ये संश्लेष संबंध होता है जीव का और पुद्गल का, ये उसी के कारण कर्म। हाँ, संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध, संयोग संबंध सभी राग द्वेष के कारण है। मैं कागज हाथ में लिए हुए संयोग संबंध है, संश्लेष नहीं है, क्योंकि ये अलग हो गया। परिचय में राग द्वेष हो गया, संश्लेष संबंध चिपका हुआ है, तो उसमें भी संयोग संबंध हो या संश्लेष संबंध हो, आपका उसका अटैचमेंट है, ये मेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ऐसा परिणाम बंध का कारण होता है। नमोस्तु 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 महाराज जी। जिज्ञासा करेंगे श्री सुशील जी जैन। हेलो हेलो, और उसके बाद तैयार रहेंगी लक्ष्मी जी जैन। हेलो, मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी। जैसा कि आपने सुबह प्रवचन में बताया था, प्राइवेट नौकरी और सरकारी नौकरी, और जो प्राइवेट नौकरी कई वर्षों से करते आ रहे हैं, तो वो अब क्या करें? सरकारी नौकरी के हिसाब से तो वो ओवर एज हो गए हैं, और अब या तो बिजनेस तरफ जा सकते हैं। तुम्हारी मजबूरी से हम सिद्धांत नहीं बदल देंगे। मजबूरी का नाम मार्ग। मैं तो प्रवचनों में मार्ग बोलता हूं, अब किसकी क्या मजबूरी है वो एक मजबूरी है। मैं तो फीलिंग की बात कर रहा हूं। आपको कभी प्राइवेट नौकरी में अधिकार की बात आई? कभी ये लगा कि मेरे पास एक अधिकार है, मैं समाज का कुछ काम कर सकता हूं, मेरे पास एक अधिकार है, ये मेरा मित्र है,
इसकी फाइल अटक गई, मैं निपटा सकता हूं प्राइवेट में। लेकिन सरकारी में एक तहसीलदार भी है तो उसके पास एक अधिकार है, एक पटवारी भी है तो उसके पास भी अधिकार है। मान लो पटवारी है, उसके पास अधिकार है। वैसे वो 8 दिन के बाद नापने आता, लेकिन उसने सोचा अपनी समाज का काम है, वो 1 दिन में आ गया, अधिकार का प्रयोग हो गया कि नहीं? तो अधिकार जहां नौकरी के साथ आ जाता है तो वो नौकरी साइलेंट हो जाती है और अधिकार मुक्त हो जाता है। और प्राइवेट में ऐसा कोई अधिकार होता नहीं है। इसलिए यूं तो गुरुदेव का चरित्र आज की तारीख में पुराण की तरह पढ़ा जाता है, इसलिए गुरुदेव के चरित्र से सभी वाकिफ हैं। लेकिन फिर भी अपने आप को हम लोग धन्य महसूस करने के लिए ये साझा कर रहे हैं कि वह मोराजी की यह भूमि वही पावन भूमि है जहां गुरुदेव की एलक दीक्षा यहां पर हुई थी। और आज गुरुदेव सिंहनाद करते हुए यहां पर तीर्थंकर के समान समोसरण में विराजमान हैं। हम लोगों ने जब से होश संभाला और तीर्थंकरों के चिन्ह सहित नाम पढ़े, तब से देखते आ रहे हैं कि महावीर भगवान के चरणों में शेर का चिन्ह होता है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि महावीर भगवान ने वो शेर हमारे बीच में उतार दिया है और हम सभी के बीच में दिग्दिगंत जय जयकार कर रहे हैं हम लोग। और आज की अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्री लक्ष्मी जी जैन और उसके बाद आरती होगी। आरती की बोली के लिए आप लोग शीघ्रता से अपने हृदय के भावों को जगा करके रखेंगे। आज की अंतिम जिज्ञासा लक्ष्मी जैन। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बाहुबली महिला मंडल की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हे गुरुवर, हम बहनों की यह जिज्ञासा है, कुछ सांसारिक है। हे भगवान, हम सब चाहते हैं कि हमारी बिटिया की शादी ऐसे घर में हो जहां उसे कुछ भी काम ना करना पड़े और सब लोग उसे हाथों पर रखें। और हम सब बहू ऐसी चाहते हैं कि वो आकर उसे सारा काम आता हो और वह हमारे घर में आकर काम भी करे। तो भगवान, यह कैसे संभव है? नमोस्त गुरुवर। ये संभव है, वहां संभव है जब वह उपवास लेके जावे तो ना रोटी स्वयं को बनाना पड़ेगी और ना दूसरे को बनाना पड़ेगी। और रोटी खाएगी तो बनाना तो, और या फिर आरिका बन जाए, फिर आरिका बन करके बेटी बहू रहेगी ही नहीं। तो ये सब चीजें गलत हो रही हैं। बहू चाहते हैं कि काम वाली हो और बेटी को भेजते हैं कि वहां भेजें काम ना हो, तो ये उनकी बेईमानी है। ऐसी स्थिति में वह बहुत बड़ा धोखा, ऐसे लोगों से धोखा होता है। वो भेजते हैं इतने अच्छे से कि वहां कोई काम नहीं करना पड़े और वहां उसको इतना दुख मिलता है कि रोटी बनाने का दुख तो कम हो जाता है, दूसरे दुख ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसे लोगों ने भेजा एक व्यक्ति के पास कि हमारे एक व्यक्ति, आपका कथन है, ये घटनाएं घटती हैं। एक बेटी को आगे हम तो ऐसे घर में भेजेंगे, बहुत बड़े घर में, साधारण घर का व्यक्ति था, बहुत बड़े घर में भेजेंगे जहां पर उसको कोई काम नहीं करना पड़े। तो भेज तो दिया, कोई काम तो नहीं करना पड़ा। अंत में उसकी जीवन ऐसा नरक बना कि उसको सुसाइड करना पड़ा। क्योंकि ऐसे घर में लड़का इतना बर्बाद निकला कि वो अय्यासी निकला। उसे कई प्रकार के विकल्प, कई प्रकार के संबंध थे, नरक बन गया उसका। इससे अच्छा तो किसी कम के यहां जाता तो रोटी बनाती और पति को भी खिलाती तो शायद जिंदगी अच्छी जी लेती। और इसी के साथ आज की जिज्ञासा समाधान का यह पावन कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। पूज्य गुरुवर की